Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bia is here and welcome back to Learn with Bia. How are you all? I hope that all of you will be fine by the grace of Allah. As you guys know that we were talking about pronunciation. So our today's topic is pronunciation of consonants. We have already talked about what consonants are. I am giving the link in description box. So without wasting any time, here we go. तो चलिए देखते हैं डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स का तलफ़ुज़ क्या है, इनकी आवाज़ क्या है, ये किस तरह से साउंड करते हैं। बी बे साउंड करता है, सी सी, डी डाल या दाल, एफ फे, जी गाफ या जीम साउंड करता है, एच हे, जे जीम, के काफ, एल लाम, एम मीम, एन नून, पी पे, क्यू काफ, आर रे, एस सीन या स्वाद, टी ते और टे, वी वाव, डब्ल्यू वाव, एक्स काफ और सीन मिलकर साउंड करता है, वाई ये, जी जाल, जे ज्वाद और जोएं साउंड करता है। लेकिन कभी कभार अल्फाज की तरतीब की वजह से इनके साउंड चेंज हो जाते हैं, बट एज यू गाइस नो दैट देयर विल बी सम रूल्स। सबसे पहले हम सी की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। सी के बाद अगर वाई, आई या ई में से कोई भी हो तो इसका तलफ़ुज़ सीन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइस, साइकिल, सिनेमा। सीन के बाद अगर ए, ओ, यू, के, आर, टी, एल, सी में से कोई भी हो तो इसकी आवाज़ काफ निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खेबर, खाओ, खाओ, शॉक, क्रैकर, क्ले, कॉन्टैक्ट, सक्सेस। इसके अलावा सी के बाद अगर आई ए या ई ए हो तो इसकी आवाज़ शीन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल, स्पेशल। सी के बाद एच हो तो इसकी आवाज़ कभी चे, कभी काफ और कभी शीन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीच, केमिस्ट्री, मशीन। अब हम डी की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। अगर डी के बाद यू या आई आता हो तो डी की आवाज़ जीम बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, सोल्जर। जी दो तरह से प्रोनाउंस होता है। अगर जी के बाद ई आए तो इसका तलफ़ुज़ जीम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंटल, भेज। इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पर इसका तलफ़ुज़ गाफ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, बैग, बैंग। एस तीन तरह से प्रोनाउंस होता है, से, सीन और शीन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई, डबल ई, ओ ई, आई ई, जी ई, डबल जी, जी या बी ई हो तो फिर इसकी आवाज़ जे निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूब्स, बैग्स, एजेस, लेडीज़, डेज, टॉयज़। अगर किसी वर्ड के लास्ट पे जी एच टी, टी ई, के ई, पी ई, पी या एफ हो और इसके बाद एस हो तो इसकी आवाज़ सीन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूफ्स, नाइट्स, जोक्स। अगर किसी वर्ड में एस या डबल एस के बाद आई, ओ, एन या आई ए हो तो शीन की आवाज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया। टी भी मुख्तलिफ़ हालतों में कई तरह से प्रोनाउंस होता है, जैसा कि कभी अगर टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी की आवाज़ शीन निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमोशन, पेशेंट, इनिशियल। अगर किसी वर्ड में एस के बाद टी आई ओ एन हो या टी के बाद यू आर ई आई तो टी की आवाज़ जे में बदल जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन, फ्यूचर। किसी वर्ड में टी के बाद एच हो तो इसका तलफ़ुज़ थे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थिक, देन। और कभी कभी टी एच का तलफ़ुज़ टे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस। टी एच ई, इसे दी और दा दोनों पढ़ना सही है, लेकिन इसके लिए एक रूल है। अगर ये किसी ऐसे वर्ड से पहले है जो वॉवल से स्टार्ट हो तो इसे दी पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द एग। लेकिन अगर ये किसी ऐसे वर्ड से पहले आए जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो इसे दा पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बैट। इसके अलावा जी एच अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक साथ आ जाए तो इसे एफ प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाफ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, इनके रूल्स, टी एच ई को दी और दा कब कब पढ़ते हैं। I hope you enjoyed today's video. So keep supporting, keep watching, hit like, comment, share, subscribe. Don't forget to press the bell icon. See you next time. Till then, take care. Allah Hafiz.